भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता के बारे में क्या बताता है? भगवान कहते हैं कि जो भक्ति योगी सारे के सारे कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वो जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सारे के सारे भगवान के ही अपने हैं ही नहीं। सो इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है? और इसलिए उसका यह भाव रहता है कि सिर्फ क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं। भगवान ही अपनी मतलब मेरी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं और इस बात को ठीक ठीक धारण करके सारी की सारी क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना अगर इन पदों का अर्थ है। शरीरादि वस्तुएं अपनी है ही नहीं, हालांकि मिली हुई हैं और बिछड़ रही हैं। ये सिर्फ भगवान के नाते भगवत प्रीतार्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, मतलब इनको अपनी इच्छा के अनुसार ना तो रख सकते हैं, ना बदल सकते हैं और ना मरने पर साथ ही ले जा सकते हैं। इसीलिए इन शरीर आदि को और इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। तो मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की मतलब भगवान की मान लेनी चाहिए। सारी की सारी क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी संसार के, ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं। सो क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया, इनमें बिल्कुल भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का ना रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है और इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है और कामना ही सारे के सारे पापों की जड़ है। इसीलिए यहां पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके ना रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रिया करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से और उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं, हालांकि छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। किसी भी छोटी या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, हालांकि क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलाने वाले का भाव रखना भी आसक्ति ही है। इसीलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का बिल्कुल भी सुख पाने की इच्छा है, वो कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही इन पदों का अभिप्राय है। ये कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर सारे के सारे भगवदार्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में पैदा होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है,
ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर सारी की सारी क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा निर्लिप्त रहता है। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सारे के सारे पापों का मुख्य हेतु। कामना आसक्ति से पैदा होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह सारे के सारे कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है उसे ये दोष नहीं लगते। आसक्ति रहित होकर भगवदार्थ कर्म करने के प्रभाव से सारे के सारे संचित पाप विलीन हो जाते हैं और भक्ति योगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। पुण्य पाप पुण्य रूप फल का वाचक होता है, जो आगामी जन्मारंभ में कारण होता है। भक्ति योगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात बंधता नहीं। इसी बात को भगवान ने कहा। अब यहां सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहने का मतलब है कि ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है, क्योंकि वो समग्र है। समग्र में सब आ जाते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भी ब्रह्म मतलब निर्गुण निराकार, परमात्मा मतलब सगुण निराकार, और भगवान मतलब सगुण साकार, तीनों को एक बताया है। मतलब ये हुआ कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं, पर निर्गुण के अंतर्गत सिर्फ ब्रह्म ही आता है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। सो निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा, और गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए हैं, ओम, तत् और सत्। नाम नामी का संबंध होने से ये भी सगुण ही हुआ।